नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की कि निफ्टी बैंक 14 जून को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमने मार्केट में क्या बात कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो हमने अपने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मार्केट में एक ही सपोर्ट है जो है 35,000 का सपोर्ट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको जो ट्रेड करने का तरीका भी मैंने बताया था, उस चीज़ को भी आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मार्केट में आपका काम है इस तरीके से एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन आप खींच लें। मार्केट में आपको कोशिश करनी है कि मार्केट किस तरीके से जहाँ भी कहीं खुलता है मार्केट, आपको इस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, किस लाइन के पास आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप उसके हिसाब से आप ट्रेड लें। अगर आप बुल हैं तो आप कॉल के लिए जाएं, अगर आप बियर हैं तो आप पुट के लिए जाएं। आपको लगता है कि मार्केट गिर सकती है तो आप पुट के लिए जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट के पास बाद मार्केट जब यहाँ से नीचे को आई है तो मैंने आपसे कहा था कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो लोग जिस तरीके के नेचर के लोग हैं वो वहाँ पे उस तरीके से काम करें। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हुए हैं। यहाँ से अगर किसी ने ऊपर से गिरते मार्केट को भी नहीं वो कैप्चर किया है तो अगर उसने यहाँ पर भी पुट की पोजीशन बनाई होगी तो उसके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस लाइन के पास सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्ट इस लाइन के पास सपोर्ट लिया है मार्केट ने और यहाँ से ऊपर को गई है तो भी आप देख सकते हैं कि ऊपर को गई है तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे बंद हुई है तो भी आपको जो है वो लो पर यहाँ पे आप देख सकते हैं लो जो है वो 34891 का जो लो है और क्लोज जो है वो 3547 का है। तो भी आपको यहाँ से 150 पॉइंट जो है आपको यहाँ से मार्केट में मिल रहे हैं। अगर आप इसको कैप्चर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले वीडियोज़ में और इन चीज़ों को आप देखते रहें, मैं हर चीज़ की बारीकी को समझाऊंगा एक एक करके इन्हीं कैंडल पर और इसी पैटर्न में मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और यही सिंपल सा तरीका आपको सिंपल सा तरीका मैं रखूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका कि केवल भूल जाइए सब कुछ, कहीं कोई ट्रेड करने का कोई तरीका, सारे तरीके एक तरफ रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं और लिख के दे सकता हूं इस चीज़ को कि जिस तरीके से मैं आपको ट्रेड बता रहा हूं ये आपको कहीं भी किसी मार्केट में किसी बुक में कहीं भी ये तरीका ट्रेड करने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास ये ट्रेड तरीका है और कोई बताता है तो आप ये नोट कर लें, इस तरीके को मेरे वीडियोस को देख लें। इससे पहले का अगर उसका तरीका है तो आप मुझे बता दें कि हाँ मैंने किसी का तरीका को कॉपी किया है, किसी के तरीके को। अदरवाइज़ ये तरीका मेरा खुद का ईजाद किया हुआ तरीका है जिसको मैंने खुद निकाला है, इस मार्केट में ट्रेड कर करके मैंने निकाला है और मैं आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर ट्रेड करता हूँ। दोस्तों हो सकता है कि मेरा जो चैनल है वो अभी थोड़ा सा नया चैनल है, इस कारण से आपको थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है चीज़ों के ऊपर, पर कोशिश जारी है। जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा सा पुराना होता है और मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हों और मैं चैनल को जो है वो आगे के लिए काम कर सकूँ, लाइव आ सकूँ और बाकी सब चीज़ों को मैं कंटिन्यू कर सकूं। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई जो एक रिक्वेस्ट थी, पर अब बात करते हैं जरा ट्रेड की कि ट्रेड के लिए आपको 14 तारीख के लिए किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, फिर वॉल्यूम को देख लेते हैं और फिर चार्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन के ऊपर बात करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ओके दोस्तों, वंस अगेन जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। आप यहाँ पे देख लें कि 12,91,000 और 13,26,000 कॉल जो है वो 12,91,000 हैं और कॉलें जो हैं वो 13,26,000 की पुट हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो जोन दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है वो केवल इतनी है कि मार्केट यहाँ से एक बार, फ़िलहाल तो चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट के 35,000 के नीचे जाने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं।
द्वारा बहुत क्लियर शब्दों में समझ लीजिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट के नीचे की साइड जाने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, पर वॉल्यूम के हिसाब से जिस तरीके का आखिरी टाइम पर वॉल्यूम ऑप्शन जो आज का वॉल्यूम दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो चॉपी हो सकती है। मतलब मंडे के लिए बैंक निफ्टी जो है वो इस तरीके से एक जगह पे कहीं पे ऊपर जाके या कहीं इस तरीके से एक चॉपी मार्केट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों। तो पहला ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट जो है वो 35,000 के नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, पर वॉल्यूम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। इस कारण से मार्केट एक बार थोड़ा सा हो सकता है कि 34,900 की तरफ एक बार थोड़ा सा आ सके, 34,900 की तरफ हल्का सा, वो भी ज़्यादा आने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैक्स टू मैक्स आती है नीचे की तरफ तो 34,940 का जो है पॉइंट आप उसको नोट कर लें कि 34,940 ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे का एक जो है वो सपोर्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। पर अगर इससे भी नीचे चली जाती है दोस्तों, मार्केट इससे भी नीचे चली जाती है तो फिर आप इमीडिएटली समझ लें कि मार्केट जो है वो पुट के लिए तैयार हो गई है और फिर आपको कॉल के लिए यहाँ पर आना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कॉल के लिए कब आना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, पर अगर 34,940 के नीचे अगर मार्केट आती है, इससे भी नीचे अगर मार्केट आती है, क्योंकि ऑप्शन चेन बता रही है कि मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, पर अगर नीचे को जाती है, इससे 34,940 से नीचे को जाती है तो फिर आप समझ लें कि यहाँ से जो है वो जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू करेंगे और मार्केट जो है फिर वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो पर फिलहाल इस तरीके का जो है अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर के जो मार्केट जो ऊपर के जो टारगेट नज़र आ रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स जो है अभी 35,300 का ऊपर का टारगेट नज़र आ रहा है, केवल 35,300 का फर्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है तो केवल 35,300 तक के चांसेस नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट जो है वो 35,500 की तरफ भी आ सकती है, और अगर यहाँ तक आती है तो फिर मार्केट जो है और ऊपर की तरफ चली जाएगी। पर फिलहाल जो फर्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है वो 35,300 का फर्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है। 35,000 से लेके 35,300 तक का टारगेट नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम जिस तरीके का बना है वो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को चॉपी रखने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ओके दोस्तों, अब ये दोनों चीज़ों के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है। अब जरा चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर आपको ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो चार्ट के ऊपर दोस्तों देख लेते हैं कि अभी भी जो है एक जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, वो पैटर्न अभी भी वीक पैटर्न नहीं है। ये वीक पैटर्न नहीं बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पर क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रेड को लेना है दोस्तों। मैं जो हमेशा तरीका बता रहा हूँ, एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके को आप देख लें, कहीं भी आप देख लें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी बारीकियाँ जो मैं बताऊँगा वो भी आप देखिएगा कि केवल मैं इनकी बारीकियाँ बता रहा हूँ। कल के लिए फिर चाहे इनकी बारीकियाँ जो हैं वो लीक हो जाएँ, पर उनकी बारीकियों को मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। मैं आपको ट्रेड करने का तरीका और ट्रेड के लिए बताऊँगा केवल कि किस तरीके से आप ट्रेड करें। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और मेरा चैनल भी जब मोनेटाइज हो जाएगा, सिंपल से सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ कि अभी नया चैनल है मेरा, ये अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो जैसे मोनेटाइज होता है मैं आपके साथ लाइव आऊँगा और आपके साथ ही मैं ट्रेड भी किया करूँगा यहाँ पर दोस्तों। पर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, निफ्टी के ऊपर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, तो मैं निफ्टी के ऊपर लाइव आऊँगा। पर जो लोग बैंक निफ्टी के लिए भी अगर वो करेंगे तो मैं उनको बीच में बैंक निफ्टी का भी जो दे दूँगा, बता दूँगा कि हाँ बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेड बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका काम है कल के लिए फिर से जहाँ सबसे लो है वहाँ पे एक लाइन खींच लें, एक लाइन इस तरीके से लो पे एक लाइन खींच लें, एक जहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट वहाँ पे एक लाइन खींच लें, और एक जहाँ मार्केट ओपन हुई थी वहाँ पे लाइन खींच लें। अब यहाँ पे 3 लाइनें खींच ली आपको। अब ये तीनों लाइनें आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि कब ये 3 लाइनें, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चीज़ रेजिस्टेंस होती है, जो पॉइंट रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट होता है, और जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस होता है। मार्केट अगर उस लाइन से ऊपर निकल गई तो वो लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करने लग जाती है। अगर मार्केट उससे नीचे रहा आता है तो वो लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। ये बेसिक चीज़ है जो बार बार समझाता हूँ और आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब यहाँ के हिसाब से आपको क्या ट्रेड करना है उसको देख लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है
तो आपका काम है कि आप इस पॉइंट पे आने के बाद एक बार यहाँ से आप कॉल को ट्राई कर लें। अगर यहाँ से आप एक बार कॉल को ट्राई कर लें, अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ दे के ऊपर की तरफ निकल जाती है, अगर इस पॉइंट को नीचे आने के बाद आपको समझे, अगर यहाँ से नीचे आने के बाद इसका सपोर्ट लेती है और इसको तोड़ देती है इस लाइन को, तो आप 100% कॉल जो है वो आपकी सही हो जाएगी कि हाँ आपने कॉल जो है वो सही ले ली है। अब एक चीज़ और याद रखें कि मार्केट जो है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रही है, अगर वो भी गिरती है तो सेंटीमेंट जो है बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ ला सकता है, जो सेंटीमेंट है। इसलिए अपने प्रॉफिट को लगातार एक स्टॉप लॉस के साथ हमेशा सेव करके चलने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी तो फिर स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा टारगेट ऊपर के खुल जाएंगे, पर फिलहाल जो है अभी मार्केट के जो टारगेट है वो यहीं तक का टारगेट ऊपर का नज़र आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ से कॉल भी लेते हैं तो पहले फर्स्ट कॉल पे आप कोशिश कर लें कि यहाँ पर एक बार अपना जो है प्रॉफिट को बुक कर लें। इसके बाद क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट एकदम से यहाँ से ऐसे चलना शुरू हुई तो बस तोड़ती हुई चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक बार मार्केट हल्का सा एक छोटा डिप लेगी, आपको 10 रुपये 5 रुपये का जो है वो गैप देगी, और आपको जहाँ पे भी ऐसा लगे कि हाँ अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होने लग गई है, तो अब एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं कॉल के लिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट मिल चुका है तो आप अपना चुपचाप प्रॉफिट निकाल के अपना अगला काम दिन भर के और बाकी काम है उन कामों को करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको तीनों चीज़ों के ऊपर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से जो सपोर्ट है वो है 35,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 35,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे को आती है तो उसको 34,940 के पास उसको सपोर्ट ले लेना चाहिए और इसके बाद मार्केट को बाउंस बैक कर जाना चाहिए, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट जो है वो चॉपी हो सकती है, मार्केट जो है वो क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों। इस कारण से जो टारगेट दिए हुए हैं वो क्या दे रखे हैं, बहुत ही कम टारगेट दे रखे हैं। 35,300 का टारगेट दे रखा है क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके दोस्तों, और चार्ट के हिसाब से मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपको एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। कोशिश करें कि मार्केट जब एक बार इस लाइन को टच करके, या कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन होती है या कहीं भी ओपन होती है और वो इस लाइन को टच नहीं करती है, इस लाइन को टच नहीं करती और बिना टच किए ही ऊपर की तरफ चली जाती है दोस्तों, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको कॉल के लिए बैठ जाना है। आप कॉल लेकर आप बैठ जाइए और तब तक मत निकलिएगा जब तक आपका वापस स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या कि आपका टारगेट जो है वो अचीव ना हो जाए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पुट के लिए दोस्तों केवल एक बात याद रखिएगा, पुट के लिए केवल तब आइएगा जब मार्केट 34,900 को तोड़ दे। अगर 34,900 को तोड़ देती है, तोड़ने का मतलब है कि एक घंटे से ज़्यादा मार्केट जो है 34,900 के नीचे रह जाती है, या कि क्योंकि इतने देर तक अगर मार्केट रहती है तो वो एक बार 9:30 बजे, एक बार 11 बजे, एक बार 1 बजे और एक बार 2 बजे के पास मूव मिलते हैं। इन टाइमों को भी आप नोट कर लें, इन टाइमों पे मूव मिलते हैं। अगर उन टाइम के अलावा मार्केट अगर तोड़ रही है तो आपको देख लेना है। मार्केट नॉर्मल तौर पे इन्हीं टाइमों पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होती है, तो उन टाइम्स को भी आप देख लें और उसके हिसाब से दोस्तों आप अपना ट्रेड लें। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो जल्दी केवल इसलिए डाला है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर वीडियो को थोड़ा जल्दी अपलोड कर सकें तो प्लीज़ आज ही अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आज का वीडियो जो है अपने उस एक सब्सक्राइबर के लिए डेडिकेटेड है। प्लीज़, थैंक यू।